अगर हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है और पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन सही भी है, क्योंकि अगर आप अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, डेट एंड इक्विटी, जिससे ये होता है कि आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि अगर कोई एक एसेट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरा अच्छा रिटर्न दे सकता है। और अगर हम इक्विटी की बात करें तो जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की है सभी एसेट क्लास में, इसमें भी हमारे पास कई ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन के, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक हो वो काफ़ी हद तक वॉलेटाइल होता है। तो काफ़ी लोग इक्विटी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को डरते हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में देख के। तो आज की वीडियो में हम इंडेक्स फंड का A to Z सब कुछ समझेंगे और ये देखेंगे कि 3 ऐसे कौन से इंडेक्स फंड हैं जो सबसे बेस्ट हैं बाय करने के लिए। और वीडियो के एंड में हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के बाद आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडेक्स फंड होता क्या है। बेसिकली अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो ये स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स, उनका रेप्लिका या कॉपी होता है। जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो पैसिवली मैनेज फंड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो सारा पैसा उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट हो जाएगा जिस प्रोपोर्शन में वो कंपनीज उस इंडेक्स फंड में लिस्टेड होंगी। तो इसमें हर बार आपको ये डिसाइड नहीं करना होगा कि किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना है और किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो ये निफ्टी का रेप्लिका है। इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक और इन्फोसिस एटसेट्रा। और अगर हम कंपनीज के वेटेज की बात करें तो निफ्टी 50 में रिलायंस का 10.68% है, HDFC बैंक का 9.14% और इन्फोसिस का 8.14%। और इसी हिसाब से बाकी 50 कंपनी का भी वेटेज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और ये सारी कंपनीज अलग अलग सेक्टर से होती हैं जैसे कि पेट्रोलियम, बैंक, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस एटसेट्रा। और यही कंपनीज और सेक्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स फंड को काफी सेफ बनाता है। मान लो आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट की निफ्टी 50 में, तो आपकी 1000 रुपए इसी प्रोपोर्शन और वेटेज में इन्वेस्ट होंगे जैसे कंपनीज का वेटेज होगा। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज 10.68% है, तो 1000 रुपए का 10.68% लगभग 106 रुपए के आसपास रिलायंस में इन्वेस्ट होगा। और HDFC बैंक का वेटेज 9.14% है, तो 1000 रुपए का 9.1% यानी 91 रुपीज के आसपास HDFC में इन्वेस्ट होगा। और इसी तरीके से सभी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। और यही डाइवर्सिफिकेशन ही आपके रिस्क को सबसे कम कर देता है और इसीलिए इंडेक्स फंड सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर हम इंडेक्स फंड जो कि एक पैसिवली मैनेज फंड है उसको एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो हमें ये समझ में आएगा कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इंडेक्स फंड्स मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूचुअल फंड से कई ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि अगर आप टॉप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट देखोगे तो ये पता चलेगा कि हर साल ये लिस्ट चेंज हो जाती है। आज कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो कल कोई और करेगा। और अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो ये ईयर ऑन ईयर बेटर परफॉर्म करता है। और अगर हम इंडेक्स फंड की सेकंड एडवांटेज की बात करें तो वो है एक्सपेंस रेशियो। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो आपके टोटल एसेट का कुछ परसेंटेज होता है जो कि कंपनीज चार्ज करती हैं आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए। तो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड नॉर्मली 1.5% से लेकर 2% तक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स फंड 0.15% से लेके 0.3% तक चार्ज करते हैं। तो अब ये हो सकता है कि आपको ये लगे कि 1.2% या 1.5% का जो डिफरेंस है उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस डिफरेंस को हम एक एग्जांपल समझते हैं। हम एक केस कंसीडर करते हैं। मान लो आप और आपका दोस्त दोनों के पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप दोनों ये डिसाइड करते हो कि आप इन पैसों को इन्वेस्ट करोगे, जिसमें कि आपका दोस्त एक म्यूचुअल फंड खरीदता है 1 लाख रुपए का और आप सिंपली 1 लाख रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो। और आप दोनों ये डिसाइड करते हो कि 20 साल बाद इसे निकालोगे। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड दोनों ने हर साल सिर्फ 15% का ही रिटर्न दिया है और एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का 1.5% था और इंडेक्स फंड का 0.2%। और अब जब 20 साल बाद आप और आपका दोस्त पैसे निकालते हो, आपके दोस्त को 20 साल बाद 1,25,86,000 के अराउंड मिलता है। और जब आप इंडेक्स फंड को निकालते हो तो आपको 1,58,00,000 मिलते हैं।
आपको जो ये 32,14,000 एक्स्ट्रा मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिला है कि आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% था और आपके दोस्त का 1.5%। दोनों ही केस में इनिशियल अमाउंट सेम है, इन्वेस्टेड ईयर भी सेम है और रिटर्न ऑफ परसेंटेज भी सेम है, लेकिन इस एक्सपेंस रेशियो के डिफरेंस की वजह से 32 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए ज्यादातर म्यूचुअल फंड से इंडेक्स फंड लॉन्ग रन में ज्यादा बेटर और स्टेबल होते हैं। इसीलिए ज्यादातर म्यूचुअल फंड से इंडेक्स फंड लॉन्ग रन में बेटर और स्टेबल परफॉर्म करते हैं। अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है बेस्ट इंडेक्स फंड टू बाय नाउ और इन फ्यूचर। तो पहला इंडेक्स फंड जो सबसे बेस्ट है बाय करने के लिए वो है नेटफिट। ये बेसिकली इंडिया की आईटी कंपनीज का एक इंडेक्स फंड है। आप किसी भी कंपनी का ये इंडेक्स फंड बाय कर सकते हो, जैसे कि निपॉन, आईसीआईसीआई, कोटक, आईटी ईटीएफ। इन सभी का एक्सपेंस रेशियो 0.2% के अराउंड है। और अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो आज के डेट में 35 रुपए के अराउंड चल रहा है। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने में 38% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है और एक साल में 69% से भी ज्यादा का, जो कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड से काफी बेटर है। और अगर हम तब से देखें, जब से जुलाई 2020 में ये फंड लिस्ट हुआ है, तब से लेके अभी तक 133% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि अच्छे से अच्छे स्टॉक भी नहीं दे पाते। तो ये बहुत ही अच्छा इंडेक्स फंड है इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम सेकंड इंडेक्स फंड की बात करते हैं, जो कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है निफ्टी 20। अगर हम निफ्टी 20 की बात करें तो ये बेसिकली निफ्टी 50 का कॉपी है और ये इंडिया की टॉप 50 लार्ज कंपनीज का फंड है। और ये 50 कंपनीज हर 6 महीने में रिशेड्यूल होती हैं। मतलब कि मान लो निफ्टी 50 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आईओसीएल 50th पोजीशन पे है, तो अगर कोई कंपनी जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में लिस्टेड है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आईओसीएल से ज्यादा होता है, तो 6 महीने में जो रिशेड्यूलिंग होती है निफ्टी 20 की, तो उसमें आईओसीएल रिप्लेस हो जाएगा उस कंपनी से। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप अपने पैसे को आईओसीएल से हटा के उस कंपनी में लगाओगे जो उसे रिप्लेस करेगी। आपका पैसा उसी प्रोपोर्शन में अपने आप लग जाएगा। और अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो आज के डेट में 190 के अराउंड चल रहा है। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर हम थोड़े लॉन्ग टर्म में देखें, एक साल में 55% और 5 साल में 124% का रिटर्न दिया है। और 2002 में ये लिस्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक 1690% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब हम थर्ड इंडेक्स फंड की तरफ मूव करते हैं, जो कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है निफ्टी बैंक 20। ये इंडिया के सबसे टॉप की बैंक्स का फंड है। अगर हम एसेट प्रोपोर्शन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का टोटल फंड में 28.01% है, आईसीआईसीआई का 20.91% और ऐसे ही बाकी बैंक्स का भी परसेंटेज है। अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो आज के डेट में 398 रुपीज के अराउंड चल रहा है। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में 18%, एक साल में 64.50%, 5 साल में 107% का रिटर्न दिया है। और अगर हम तब से देखें जब से ये लिस्ट हुआ है, यानी जून 2024 से लेके अभी तक, तो 1580% के अराउंड रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अभी हमने 3 इंडेक्स फंड्स के बारे में बात की जो कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब हम उस इंपॉर्टेंट एडवाइस की तरफ मूव करते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। तो वो ये है कि अगर आप इन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए करना, क्योंकि अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को एंजॉय करना चाहते हो और 1 करोड़पति रिटायर होना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। और इस कंपाउंडिंग के मैजिक को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपको आई बटन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आप रेगुलरली हर महीने इन्वेस्ट करना और एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर लो, जो भी आपकी सैलरी या इनकम है उसके हिसाब से, वो चाहे 500 रुपए हो या फिर 1 लाख रुपए मंथली हो, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करना हर महीने और पर्टिकुलर डेट को। और जब आप इन्वेस्ट करो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट अप है या डाउन है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मार्केट थोड़े अप या डाउन होने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो ताकि जब 20, 25 या 30 साल बाद आप रिटायर हो तो बहुत ही अच्छे पैसे के साथ रिटायर हो। और 20-25 साल के बाद जब आप देखोगे और इस चीज का इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि शायद आप इमेजिन भी नहीं कर पाओ। और इस इम्पैक्ट के बारे में मैंने कंपाउंडिंग वाली वीडियो में बताया है जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।